सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सबसे पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन, और आपने कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर जरूर करना है। क्या आपने कभी कोई ऐसी मूवी देखी जिसकी बहुत ज्यादा हाइप हो, लेकिन जब वो रिलीज हो तो रिलीज होने के बाद फुल नेगेटिविटी की जाए, ये बोला जाए कि भाई ये तो रीमेक है, ये तो नहीं चल सकती, ये तो बिल्कुल ही बेकार फिल्म है, इसको तो देखने ही मत जाना, स्पेशली हिंदी सर्किट के अंदर उसकी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की जाए, और उस टाइम वो फिल्म सचमुच बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में गिर भी जाए, यानी कि उसको उस लेवल का रेस्पॉन्स ना मिले। अब मेरा यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्या वो फिल्म उसके कुछ महीनों के बाद भाई सब ट्रेंडिंग में चल सकती है, या क्या कुछ महीनों के बाद उस फिल्म के बारे में आप में से कोई बात करेगा? मैं अगर इसका आंसर दूं तो डेफिनेटली मेरा आंसर होगा नो। कोई भी आज तक ऐसी फिल्म नहीं बनी जिसकी नेगेटिविटी हो और उसके बाद वो ट्रेंड करने लगे, बट यहां पर ऐसा हुआ है। कौन सी फिल्म? ऑफ कोर्स वन एंड ओनली सालार। एक ऐसी फिल्म जब रिलीज हुई, हद से ज्यादा नेगेटिविटी, किसी ने क्या बोला किसी ने क्या बोला, बट उसके बाद जब फिल्म आई ओटीटी पर, और मैंने आपको बोला था कि पब्लिक को जो नहीं देखने गई ना थिएटर्स में, उनको भाई साहब तब पोटेंशियल पता चलेगा इस फिल्म का जब ये फिल्म आएगी ओटीटी पर। फिल्म रिलीज हुई हिंदी बेल्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिविटी हिंदी में थी। फिल्म रिलीज हुई हिंदी बेल्ट में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर सालार को रिलीज हुए हुए 250 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, कल कंप्लीट हो गए थे, और अभी तक ये फिल्म टॉप 10 की ट्रेंडिंग में है। बहुत से भाई लोग दोस्त बोलते हैं कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन है ही किसके पास। भाई इंडिया में जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा है ना, उसमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार या तो नंबर 1 पर आता है या नंबर 2 पर आता है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो नंबर 3 या नंबर 4 पर आते हैं। तो भाई इतनी बड़ी जब ओटीटी व्यूवरशिप है, वहां पर 250 डेज तक टॉप 10 में रहना कोई खाला जी का घर नहीं है मेरा भाई। अब आकर इंटरेस्टिंग चीज, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, पब्लिक को रियल मीनिंग में सालार का पोटेंशियल समझ आता जा रहा है। मैं क्यों अक्सर अपनी वीडियोस में बोलता हूं कि भाई इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 1000 करोड़ करने का पोटेंशियल था, लेकिन करने नहीं दिया गया। अब आकर सारी की सारी वो पब्लिक कहती है कि भाई बीएचटी ने जो बोला था वो बिल्कुल ट्रू था। नाउ बैकग्राउंड में देख लो, मेकर्स ने कल पोस्टर रिलीज किया, और इंटरेस्टिंग चीज उससे भी बढ़कर, ये पोस्टर जितने भी भाई साहब जो हिंदी बेल्ट या हिंदी सर्किट या नॉर्थ सर्किट के बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, उन्होंने भाई साहब पोस्ट किया, जैसे हमारे हिमेश भाई, जैसे ताराना दारश। मतलब कि भाई हिंदी सर्किट में इस फिल्म ने ओटीटी पर आने के बाद ऐसा व्यूअरशिप गेन किया है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक भाई का मुझे ना मैसेज आया, वो भाई बोलते हैं कि जब सालार थिएटर्स में नहीं आई थी, उससे पहले आप मल्टीपल अपडेट्स देते थे, कोई अपडेट आपने नहीं छोड़ी। मैं जब वो अपडेट्स देखता था तो मैं सोचता था कि यार कहां से इतनी बड़ी फिल्म होगी, नॉर्मल सी फिल्म होगी, ठीक है। मैं सालार के लिए एक्साइटेड नहीं था, ये उस भाई का मैसेज था। लेकिन मैंने जब सालार देखी तो मैं एक बार शॉक्ड हो गया, और मैंने बोला कि मैंने आज तक ऐसी फिल्म नहीं देखी। एक्चुअली में गाइस ये सीन कई लोगों के साथ हुआ जब फिल्म ओटीटी पर आई, क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी की गई थी कि भाई थिएटर में ना जाने ही नहीं दिया गया ऑडियंस को। बट ये चीज सालार 2 के लिए इतनी तगड़ी साबित हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। किस तरह मैं बोल रहा हूं, कल जस्ट न्यूज आई कि सालार 2 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद भाई सब सोशल मीडिया के ऊपर प्रभास ट्रेंड कर रहा था, दी राजा साहब उनके तो कंटेंट थे ना, लेकिन सालार पार्ट 2 भी ट्रेंड करने लग गया, और इतनी तेजी से उसने ट्रेंड किया कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये चीज सालार 2 के लिए इतनी ज्यादा अच्छी बन चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कि जब भी सालार 2 की जस्ट अनाउंसमेंट या एक पोस्टर भी आएगा ना मेरा भाई, वो सोशल मीडिया पर इतना बड़ा तूफान लाने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। उससे भी बढ़कर सालार का पार्ट 2, मुझे याद है जब सालार आई थी तो बहुत से नल्ले नल्ले क्रिटिक्स ने यह भी बोला था कि इसका पार्ट 2 तो हिंदी में चली गई नहीं जब पार्ट 1 नहीं चला। अब गाइस जब भी सालार 2 आई ना, अब मैं आपको बताऊंगा, नल्ले क्रिटिक्स के आपने भाई साहब ट्वीट्स देखने हैं, आपने उनके वीडियोस देखनी है, रिव्यू, आप पागल हो जाओगे कि ये कर क्या रहा है। क्योंकि भाई उस टाइम ना एक अलग ही लेवल पर क्लेश चला गया था। खैर
यहाँ पर मेरे पास कुछ अपडेट्स भी हैं, मैं आप लोगों के साथ गाइस वो अपडेट शेयर कर दूं। सबसे पहले तो सालार री रिलीज नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्पेशल शो से जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूं। यूएसए से $8,842 एंड कनाडा से $300, टोटल 9,142, $9,150। अब मुझे भाई साहब ये री रिलीज का आइडिया नहीं है कि ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इनफ है या नहीं इनफ, लेकिन जितनी आई उतनी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसके बाद गाइस मेरे पास जो न्यूज़ है वो सालार के पार्ट 2 को लेकर, जो मैंने आपको कल बताई थी कि ये जो 20 दिन का स्केड्यूल होने वाला है, ये जो चाइल्डहुड के उन कैरेक्टर थे प्रभास एंड पृथ्वीराज चौकुमारन के, उनके सीक्वेंस शूट होंगे। लेकिन प्रॉपर भाई साहब आप कह सकते हो कि प्रशांत नील NTR 31 पहले शूट करेंगे, जब वो थिएटर में आएगी उसके बाद सालार 2 पर काम होगा। एंड जाते जाते लास्ट में गाइस मैं आपको दी राजा साहब की भी अपडेट दे, जो मेकर्स ने ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर दी राजा साहब के मोशन पोस्टर पर 8.3 मिलियन व्यूज आए। और क्या ही पोस्टर गाइस इन लोगों ने दिया है। देखो दी राजा साहब के मेकर्स ने अभी मोशन पोस्टर के टाइम जो प्रमोशन की है ना, यानी कि ट्वीट्स जो पिक्चर्स डाली है, भाई देखो ना 2-3 पोस्टर इकट्ठे रिलीज कर दिए, मजा आ गया। तो गाइस अगर मूवी रिलीज के टाइम भी इन्होंने इस लेवल की प्रमोशन की, कमाल हो जाएगा यार। अभी आप देखो लास्ट दोनों फिल्म सालार कल की, दोनों के टाइम प्रमोशन नहीं हुई मेरा भाई उस लेवल की, जितने बड़े प्रभास सुपरस्टार ने उस लेवल की प्रमोशन ही नहीं हुई। तो मैं दी राजा साहब के टाइम भाई साहब एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बहुत ग्रैंड लेवल की प्रमोशन होगी। तो खैर दोस्तों सालार की ये न्यूज थी, सालार 2 की भी न्यूज दे दी, दी राजा साहब की भी न्यूज देती। होप सो आपको वीडियो पसंद हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने में थैंक्स फॉर वॉचिंग। Prashant Garu had a lot of things in his mind. Whatever you saw Salah, maybe I myself did not know Salah was actually Ugram. Oh, really? I did not know at the beginning stages. And I was a little worried, oh, I mean, my movie, that this. You know, I was acting like a kid, basically. And then I had to digest that, no, he's doing what do you say, the better version of that film. And he's trying to create something else in that world. And I was very happy. Of course, I'm happy later. But when he was narrating Ugram, when he used to tell me those ideas, I was not synchronizing myself with that. I was like, I don't know if people will accept it. Why don't we go more realistic, more that, this and all. But he had told me, I will do this in a much different way very soon. Alage Ilage. Yani. That happened, Andy. That is where I'm very proud of my director. Basically, when he has something in his mind, when he really wants to do, he will do it, Andy. And with all the due respect, I love him for his brains, for his knowledge. We love Great him too. respect. Great We respect.